प्राइवेट में नहीं खुलेगा, मेरे जिला का बात है। मैं गया में ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता हूं कि मेरे याद में कभी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद नहीं हो। इसलिए गया में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्णय लिया और गया मोतिहारी दरभंगा मेरे समय में खुला। IIT की कमेटी बनी, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और AICT का चेयरमैन पवन यादव जी थे और बिहार के साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी अजय ठाकुर, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मिनिस्टर के हैसियत से मैं था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इंटरफेयर नहीं किए, भेज दिए। हमारे अध्यक्षता में बैठक हुई। हमने एक प्रश्न रखा IIT वालों को कि IIT बिहार में ऐसा देश में कभी हुआ है कि बिना बिल्डिंग का IIT खुल जाए? मेरा इतना कोटाहट था मेरे मन में। बोले कि बिना बिल्डिंग बने हुए तो सर एक देश में उदाहरण है गुवाहाटी में, एक उदाहरण। हम तो दूसरा उदाहरण बिहार में 4 वर्ष भवन बनने में समय लगेगा। हम 1 साल के अंदर खोलना चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट के बाद। और IIT आप विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब को पता होगा। हमने कहा कि क्या कैसे होगा, तो 38,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। हमने बिल्डिंग सेक्रेटरी को बुलाया, डेवलपमेंट सेक्रेटरी को बुलाया, सारे विभाग के पदाधिकारी को बुलाया और पॉलिटेक्निक कॉलेज पाटलिपुत्रा के प्राचार्य को बुलाया। हम कहे कि हम 38,000 स्क्वायर फीट हम देना चाहते हैं बिल्डिंग बना के 6 महीने के भीतर, कैसे होगा? तो अजय ठाकुर सेक्रेटरी तेज आदमी थे, हमको उन्होंने कहा कि सर 5 करोड़ तक पावर आपको देने का है। अब नहीं है पावर, उस समय था। 5 करोड़ तक पावर आपको देने का है। आप जो है सो 3.25 करोड़ रुपया बिहार में तारामंडल बनने के लिए रांची और पटना में था, पटना में बन गया, रांची का पैसा रखा हुआ है, राज बढ़ गया। आप चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं, तो लाइए तुरंत हाई लाइट डेवलपमेंट सेक्रेटरी को वहीं पर रखे हुए थे, ऑर्डर कराए और तुरंत हमने फाइल पर दस्तखत किया और तुरंत हमने खुलवाया। IIT का निर्णय लिया, सेक्रेटरी को बुलाया, 10 दिन के भीतर टेंडर हुआ, 8 महीने के भीतर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाटलिपुत्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज में खुलवा देंगे। जब मुख्यमंत्री जी आए, उद्घाटन में मैं था, तो बोले कि साहब तो गजब हो गया, आप कहते तो कर दिए, IIT खुल गया। तो कैसे हो गया? हम भाषण के क्रम में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बगल के छात्रावास में चलिए, बिहार एक ऐसा राज्य था जिसको हिंद दृष्टि से देखा जाता था। बिहार के बच्चे पलायन करते हैं, इसके लिए कोई गंभीर बात नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे जाए अमेरिका पढ़ने, लंदन पढ़ने, मद्रास पढ़ने, तमिलनाडु आपका महाराष्ट्र पढ़ने, बॉम्बे पढ़ने, जयपुर पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन बिहार के बच्चे सिर्फ नहीं जाए, दूसरे राज्य के भी बच्चे आवे, इसकी व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। और वह पहला इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी था। जब मुख्यमंत्री छात्रावास में घूमने लगे तो पूछे कि कहाँ के बच्चे हैं, तो बोला कि त्रिवेंद्रम का। कहाँ के बच्चे हैं? तो राजस्थान का। ये बच्चे कहाँ के हैं? तो इलाहाबाद। ये बच्चे कहाँ के हैं? तो मणिपुर का। तब उन्होंने कहा कि यही था हम लोगों का सपना, जो हम लोगों ने बिहार में पूरा कर दिया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर बिरला इंस्टीट्यूट से लेकर जितना भी इंस्टीट्यूशन खुला, तो देश भर के कोने कोने के बच्चे बिहार में पढ़ रहे। इससे क्या हुआ कि हमारे बच्चे को कोई यह नहीं कह सकता है बिहार के बच्चे चल जाए तो बिहार में तो कोई पढ़ाई नहीं है, बिहार के बच्चे यहाँ गए। अरे भाई हम आए हैं वहां से, तुम भी तो वहां पढ़ने के लिए गए हो। अब हुआ समानता, ये हमारी सरकार में समानता हुआ है पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ कोई सुनता नहीं था कि बिहार में इंजीनियरिंग भी होता है। अभी हमारा असेंबली में बजट में कई साथी सुने होंगे, हम बजट में बोल रहे थे भाषण में, तो विपक्ष के लोग कहीं कहीं परेशानी लगने लगा। हम कि साहब क्या मेडिकल कॉलेज था बिहार में, 2 मेडिकल कॉलेज था पिछले 15 वर्षों में। एक भागलपुर था, एक दरभंगा में था, एक पटना में था। ठीक है, हम लोग खोल दिया 18 मेडिकल कॉलेज, 18 मेडिकल कॉलेज खोले। हम इनका अद्भुत बिहार में विकास हुआ। इसलिए हमारे बच्चे आज उसी का नतीजा है कि टेक्नोलॉजी में
मखदूमपुर जैसा गांव में आज यह भवन 50 करोड़ के बना और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हैं, विभिन्न जगहों में पढ़ना है। ये मेरा सपना था। जब मैं विभाग का मिनिस्टर बना तो हमने ऑर्डर किया कि खुलेगा टिकारी में। अब टिकारी मेरा सपना था खोलने का, और सपना तो ITI और पॉलिटेक्निक दोनों हमने 6 महीने के अंदर आदेश कर दिया था, दोनों खुलवा देने का काम किया, और दोनों देहात में। इसीलिए कि शहर वाले लोग कहेंगे कि देखिए शहर से उठा के लेते चले गए, शहर तो शहर है ये, देहात और शहर एक जुड़ जाए तब तो अच्छा है कि मखदूमपुर और इलाका टिकारी में मिल जाए। यहाँ कभी जमीन महंगा हो जाए, वहाँ कभी जमीन महंगा हो जाए, तो दरिया तर भी जमीन चारों ओर शहर हो जाए। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि हम नगर परिषद बनाए, तो नगर परिषद में हम लोग को 12 गाँव 15 गाँव जुड़ते हुए चला जाना। सब लोग शहरीकरण रात में किसी गाँव में गए हुए थे तो लग रहा था कि अद्भुत है। गाँव में पहले जो खान पीन खिलाते थे, भोजन भात तिलक शादी में पहुंचे तो लगता था कि शहर में लोग खुलते थे करते थे जगह। अब गांव में इतना बढ़िया व्यवस्था था, गोड़ के इलाका में गए थे तो सारा गांव लग रहा था कि शहर बना हुआ है। अब तो शहर गांव एक ही हो गया, सब लोग टेबल कुर्सी बेंच में जितना सोफा तोफा जितना आना है गांव में भी लग रहा है, शहर में भी लग रहा है। इसलिए अब व्यवस्था बदली है, हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए आ जाए। आप ही शिल्पकार इस बिहार की, राज्य के, देश के, आप ही धरोहर, आप ही बड़े राज्य, आप ही प्रदेश है। यह बिहार के मेधा प्रतिभा को दुनिया की ताकत, बिहार बंटवारा हो गया, बट गया। हम लोग कोई चिंता नहीं, बिहार के लोग बांट दिए, झारखंड बांट दिए, कोई भाई हम लोग यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया। लेकिन दुनिया में एक ही को है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बांट सकता है, वह ज्ञान है, प्रतिभा है, जिसको कोई नहीं बांट सकता। एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र ना पढ़े तो गांव में गमछी लेके घूम रहे हैं, एक बेटा उसमें से IIT कर गया तो अमेरिका में जाके सफल इंजीनियर हो गया। अब उसका पिताजी के पास 4 बीघा जमीन है, 1 बीघा दे देंगे चारों के, लेकिन वह लड़का जो IIT कर गया उसका मेधा और प्रतिभा के बांटने के लिए दुनिया में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बना। इसलिए हमारे बच्चे पढ़ने वाले, बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, क्या सोच था। हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए प्राइवेट कॉलेज में राजस्थान में, और जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जा रहे हैं तमिलनाडु में, हमारे चल रहे हैं। आज हमारे पास इतना सीट हो गया कि हमारे बच्चों की आवश्यकता कम पढ़े ले जाने, बच्चे हमारे यही पढ़ रहे हैं। इसलिए आज जो खुशी और प्रसन्नता है आज के कॉलेज को देख करके, कि कॉलेज मेरा सपना था आज पूरा हुआ। जब देखे हम उठाकर अब भाषण करने नहीं आए, हम आए हैं कि कॉलेज के बच्चों को देखने, अपने कॉलेज को देखने, कि कॉलेज जो मेरा सपना था, जिस चीज को मैं खोला था, गांव के मैं बोल रहे थे, अभी सत्येंद्र जी को मैं बोल रहा था, प्रवीण जी मेरी बात सही है। जब जमीन खोद रहे थे तो सत्येंद्र शर्मा ने, प्रवीण जी लोगों ने कहा कि वो जमीन है मखदूमपुर, सिविल राकेश जी को कहा ऋषियों को बोला जमीन खोजिए, गाँव पर है। 4 बार जमीन गया यहाँ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और 4 बार रिजेक्ट हुआ। लेकिन FDO और DM यहाँ लगे हुए थे कि मंत्री जी का है कि हर हालत पर टिकारी मखदूमपुर खुले, इसलिए जमीन हमको मिला और आज सपना हुआ। इनकी बड़ी भागीदारी है, लेकिन हम इनसे कह रहे थे कि ठीक है, गाँव के लोग हैं, हम प्रिंसिपल साहब से व्याग्रह करेंगे, गाँव इलाका के लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, प्रतिष्ठा देनी चाहिए। और संस्था है, इसमें अभी कभी कोई कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम में यहाँ के मुखिया के, पूर्व मुखिया के, अगल बगल के लोगों को तो 4-5 लोगों को बुला लिए और बुला के कहे कि भैया 50-100 कार्ड है, ये अपने स्तर से दे दीजिए, और इसके अलावे कुछ लोग हैं तो मेरे उससे हाथ जोड़ दीजिएगा, कोलों भी आते हैं। बस इतने कहने की जरूरत है, इतने सम्मान देने की जरूरत है, इज्जत देने की जरूरत है। और बाकी लोग यहाँ के अगल बगल जो लोग हैं कुछ उनको जरूर प्रेफरेंस देना चाहिए। वो कॉलेज यहाँ खुला है तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र इलाका में खुला है तो हमारा भी कुछ इज्जत बढ़े, इज्जत बढ़नी चाहिए, मिलना चाहिए। इसलिए हम आज के दिन हमको यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सभी टीचर, सबको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ये बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे कल के भविष्य है, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जो भी महाविद्यालय में हमसे जरूरत पड़ेगी आपको किसी भी तरह की, तो हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैसियत से हमारा
पारिवारिक लगाव है विभाग के मंत्री से।